क्योंकि आफ्टर प्लेस्ड ये ऐसे आया, मैंने टेस्ट किया इसको, और इसके बाद सीधा का सीधा इधर आकर के ये एक्सट्रैक्ट कंपनीज। रोहित तुम्हें आता है ना? जस्ट इन केस आई एम नॉट देयर, यू कैन डू इट एंड देन यू नो हाउ टू रिफ्रेश योर रिपोर्ट, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन का। तो ये तुम्हारा पावर बीआई वाला जो है, और ये वाला जो मॉड्यूल है, ये इसका दोनों फ्राइड ग्रुप का हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब गाइस इसमें से देखो रोहित ने ये कैसे बनाया है। उसने हर एक के लिए जो है, रोहित इसमें क्या ये कर सकते हो, सैंपल एक टाइटल सा डाल दो, बट यू नीड द अदर वंस आल्सो, अदर रिफ्रेश का। यस सर, मैंने रिपोर्ट्स हटा दी सर, सारी रिपोर्ट्स हटा दी। अच्छा, बाकी सब तुमने हटा दिया अपने सैंपल में? ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने ग्रुप में डाल दूंगा। सो व्हाट रोहित हैज डन हियर इज, जो कि तुम अपने रिज्यूमे में लिखोगे, दैट बेस्ड ऑन दिस स्नैपशॉट which we have prepared yesterday, right? Yesterday we gave you this snapshot, right? ये वाला snapshot। अब इसने देखो व्हीकल रनिंग एक्सपीरियंस, तो तुम क्या करोगे बेटा, दिस यू कैन यूज इट फ्रीली, दोस्त इसमें एक्चुअल डेटा नहीं है। इज दिस क्लियर? हाँ क्या ना? इज दिस क्लियर? अब इसने क्या किया, लेजर सम के लेवल पे गया वो, और व्हीकल रनिंग एक्सपीरियंस के लिए उसने क्या किया, एक्सपेंस के लिए उसने, क्योंकि इसमें ये क्या हुआ कि ये आया कॉस्ट सेंटर वाइज, और इसमें डेट भी है। डेट कितनी क्या है इसमें? ड्यूरेशन ऊपर, नहीं, ड्यूरेशन तो ऊपर फिल्टर हो गया ना, इसमें डेट नहीं थी क्या? थी तो। नहीं डेट नहीं थी सर। डेट थी, जो इसने ओरिजिनल दी थी ना उसमें डेट है। सर जस्ट 1 सेकेंड। ये आ गया ना तुम्हारा, ये बेटा तुम कॉपी कर लो। सॉरी गाइस। अब इसमें क्या हुआ, if you look at it carefully, he is grouping by date also. Am I correct? Yes or no? If I am grouping by date, then I cannot use all selected. So I cannot use a slicer. तो एक ये सवाल आ सकता है कि स्लाइसर और नॉर्मल फिल्टर्स में, पेज लेवल और रो लेवल फिल्टर्स में क्या डिफरेंस होता है? तो जो पेज लेवल और रिपोर्ट लेवल फिल्टर्स जो हैं, वो आपके जब आप ग्रुप बाय करते हो तब भी चलेंगे, पर अगर आप स्लाइसर यूज करते हो और आप अगर ऑल सिलेक्टेड यूज कर रहे हो, तो आप डेट को ऑल एक्सेप्ट में यूज नहीं कर सकते, इसमें नहीं यूज कर सकते। इज इट क्लियर? ग्रुप बाय नहीं कर सकते। रितेश, दिव्यज्योति समझ में आया कि नहीं आया? रोहित समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्योंकि एक टिपिकल सवाल है, तो इसीलिए मैंने चूंकि मेरे को डॉक्यूमेंट डेट से भी करना था, मैंने स्लाइसर हटा दिया। अब जो भी ये फिल्टर यूज करेगा इस रिपोर्ट पे आकर के, यहां से वो फिल्टर यूज कर सकता है डॉक्यूमेंट डेट के हिसाब से। Now once he does it by the document date, so then he can only do it by the document date. He cannot use year, a month, or so forth. Is that clear? But with slicer, I can pick up any year or month and then filter this data. नहीं आया समझ में? आया बेटा कि नहीं आया? नहीं सर। देखो बेटा, मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया, देखो इसने ये रिपोर्ट बनाए, सो दिस इज द रिपोर्ट स्नैपशॉट। इज इट करेक्ट?
इसमें क्या किया इसने कहा, see how is the SQL code been written here. So you have to understand how the SQL code is been written. So I go down to the notepad, right? So how is the SQL code is select sum of case when parent underscore ledger like freight group, am I correct? Percentage. Is it clear? Then credit else 0 minus sum of ऐसे होगा ना रोहित, ये सही है ना? So this subquery, this is from ledger sum. Okay, then he goes to the second measure. उसमें क्या लिखा हुआ है बेटा कि दिस इज द फ्राइड ग्रुप एंड वाउचर टाइप नेम कंटेन्स पीएफ, या मैं डायरेक्ट एक्सपेंस का कर लेता हूं, मैं एक और मेजर ले लेता हूं. सो दिस इज केस व्हेन एल्स 0 एंड एज फ्रेट एंड ग्रुप, फ्रेट एंड ग्रुप. एम आई करेक्ट? ये सुनो. फिर मैंने क्या किया, दूसरी सब क्वेरी ली. इज इट क्लियर? और मैंने कहा कि ये फ्रेट ग्रुप नहीं है, पेरेंट अंडरस्कोर लेजर, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस है. तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहां से आया बेटा? यहां से आया. Is it correct? So the second one is when ledger underscore primary like direct expenses. Is this clear? ये समझ में आया तुम्हें कि नहीं आया? है बेटा? Can I just take this call? Just 1 second. Right? Is it clear? Yes or no? Yes, sir. अब इसमें मैंने ग्रुप बाय कर दिया क्योंकि मुझे तो इस लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी पे चाहिए. तो किस किस लेवल पे चाहिए? डॉक्यूमेंट डेट, कॉस्ट सेंटर नेम और पार्टी लेजर नेम. तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डेट, पार्टी लेजर नेम एंड कॉस्ट सेंटर नेम. इज इट क्लियर? ये सनो. और इनसे लेकर के मैंने कंट्रोल सी करके ग्रुप बाय ये कर दिया. ये सुनो. सो फॉर दिस एट दिस लेवल, ये वाले के लिए एंड ग्रुप बाय दिस, इसके लिए ये मेजर बना. ये तो एक्सपेंसेस के लिए बना ना, और बना इसके लिए फ्रेट एंड ग्रुप के लिए. इज इट क्लियर? यस और नो? भाई यही चेंज करना है.
और ऑल एक्सेप्ट ये। तो तुम्हें ये लॉजिक समझ में आया कि बना कैसे है ये। अब मैंने डॉक्यूमेंट डेट से ग्रुप बाय किया है। इसे क्लियर, ये सुनो दिव्यज्योति, बहुत ध्यान से सुनो इसको। रितेश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई। असर आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट डेट से मैंने ग्रुप बाय किया, तो जब मैं इसको फिल्टर करूंगा तो मैं पेज लेवल, रो लेवल कर सकता हूं। यहां पे मैं स्लाइसर नहीं यूज कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने स्लाइसर यूज किया, जो कि मैं यहां से कर सकता हूं, तो मैं डॉक्यूमेंट डेट से ग्रुप बाय नहीं कर सकता हूं। वो एरर दे देगा, क्योंकि उसको सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी। यस सर, समझ में आया सर। तो एक ये ट्रिकी क्वेश्चन ये होता है जो कि इंटरव्यूज में आता है कि स्लाइसर, वेयर इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइसर एंड अदर फिल्टर्स। तो उसका जो आंसर है कि इन केस of slicer with date, one cannot do an all except or a group by date। करेक्ट है कि नहीं है? But if one groups by date and one desires to use the filter, then page level, report level and other filters can be used। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। अब इसने करके जो था सारे के सारे मेजर्स बना दिए एक के बाद एक। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। और रिपोर्ट बना दी। ये तुम्हें समझ में आ गया पूरा का पूरा दिस थिंग कैसे बना? दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग फॉर हियर। डेट, कॉस्ट सेंटर मैंने निकाला, फ्राइट ग्रुप के साथ कितना हुआ, इसके साथ कितना हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस, व्हीकल एक्सपेंस, टायर एक्सपेंस, पेपर एक्सपेंस, टोल रीइंबर्समेंट, इसके कस्टम मेजर्स बना दिए और ये एक रिपोर्ट इसकी ऑटोमेट हो जाएगी। इज दिस क्लियर गाइस? ये सुनो, ठीक है। तो रोहित, मैंने आपको टीसीपी दे दी है 10 दिन की, जिस दिन केस ये प्रॉब्लम आती है तो आपके पास टीसीपी होनी चाहिए। अपने पे बेटा चेक कर लेना, है ना? तो आपके पास टाली है ना? Yes, sir. तो एक बार चेक कर लेना, एंड देन आई थिंक यू आर गुड टू गो। आई विल गिव यू अनअबर्स लिंक एंड देन दैट शुड बी इट। एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, sir. No, sir. देवज्योति, रितेश, आर यू Yes, क्लियर ऑन द yes, sir, मेरा- कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? बिकॉज ये मैं रिपीट नहीं करूंगा कि हाँ, ये मैं बेटा मैं रिपीट नहीं करूंगा कि स्लाइसर ऑफ अदर फिल्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। ये मैंने एक बार ही बता दिया, तब आपको पता होना चाहिए। ठीक। ठीक है, चलो, एनीथिंग एल्स? सर, आपने जो प्रोजेक्ट दिया था सर, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है सर, हमको डेटा समझ में नहीं आ रहा है सर। देखो, लेजर नेम से फिल्टर किया है ना, तो मान लो तुम इसमें से कोई भी वो ले लो। अब तुम्हें क्या करना है, 821001 पे करना है। यस सर। सपोज तुम्हें इस पे करना है, राइट? तुमने क्या किया? यस सर। तो तुम्हें ये फिल्टर करना है किस पे? लेजर, ओके। लेजर सम से, सॉरी, इससे करना है, करेक्ट? ऑल एक्सेप्ट ये रहा, पर फिल्टर करना है कि लेजर नेम कंटेन्स 821001। ओके। हो गया, खत्म। यही था। ऐसे करके तुम अलग अलग मेजर्स बना दोगे। रितेश, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ओके हाँ सर, और भी जो
पूछो। एक सेकंड सर। हाँ तो वही मैं और चलना। बाकी जो है हाँ सर, जो भी कॉस्ट ऑफ सेल जो आउटसोर्सेस मैन पावर है, उसको भी वैसे ही करना है। वैसे ही करना, अलग अलग मेजर्स बना दोगे ना। ओके सर। ये सब तो हो जाएगा तब। और सर IGST SGST ये सब कैसे बनेगा सीजीएसटी कुछ? एसजीएसटी जो है टैक्स नेम पे डाल देना, ये लेजर नेम पे। सेम लॉजिक है। लेजर के नाम में अगर सीजीएसटी है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी है तो एसजीएसटी, आईजीएसटी तो आईजीएसटी। ओके सर। तो ये जो है मतलब ये तुम्हारा सैंपल प्रोजेक्ट बन जाएगा। ओके सर। कौन सी थी ये वाली फाइल थी, कौन सी थी, ये नहीं थी ना, सॉरी नहीं नहीं सर, ये वाली टीडीएस वाली TDS थी ना। वाली थी सर। जी। सर और सर ये बाकी जो नीचे है ट्रांसपोर्टेशन, फिर जो अदर एक्सपेंसेस है, ये सब क्या सर अलग अलग टैब में बनाना है पावर BI में? हाँ ये पावर बीआई में अलग अलग टैब में बनाना। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ट्रांसपोर्टेशन कौन सा था, वेयर हाउसिंग कौन सा था, शिपमेंट रिलेटेड। तो वो लेजर पेरेंट पे डिपेंडेंट था शायद, तो वो तुम्हारे पास अभी नहीं है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। तो तुम अलग अलग वो करके जो है ना, इसके 84801 84802 ऐसे से कर करके जो है तुम्हारा वो बन जाएगा। ओके सर। सर ठीक है। वो वाला जो नोटपैड में एक ही है ना, उसको व्हाट्सएप में थोड़ा कॉपी पेस्ट हाँ कर व्हाट्सअप दीजिए। कर देते हैं। तो इसको तुम ऐसे करो 820001 एक्सपेंस ऐसे कर सकते हो, या इसको तुम वैसे ही कर लो, हाँ उसका नाम ही दे दो, वो देख लेना, ठीक है ना, ऐसे तुम्हारा बन जाएगा। तो फिर हम देव ओके ज्योति सर। तुम्हारा तुमसे वो कोड बनवाएंगे और तुमसे वो कोड डिप्लॉय करा लेंगे, ठीक है ना, ओके तुम्हें सर। भी पता लग जाएगा। ओके। और बोलो दोस्तों, पूछो। और तो फिलहाल नहीं है सर। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? मैंने आज तुम्हारे Yes, sir. टिपिकल